हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हैकर्स में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। हर वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसके पहले के 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और ये इस सीरीज का तीसरा पार्ट है। इसके बाकी के जो दोनों पार्ट हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान नाम से मिल जाएंगे और साथ ही साथ उन दोनों वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर भी ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए वीडियोस पाते रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नोत्तर। तो हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नगरी होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो ये 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है बी, शिवपुरी। शिवपुरी को मध्य प्रदेश की पहली पर्यटक नगरी होने का गौरव प्राप्त है और अपनी सुंदरता के लिए यह देश भर में प्रसिद्ध है। और एक इंपॉर्टेंट बात और, आप सभी ने माधव नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, तो माधव नेशनल पार्क भी शिवपुरी में ही स्थित है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जड़ी बूटियों का बैंक कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ए, पचमढ़ी। जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी के पनार पानी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। और इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि जड़ी बूटियों का बैंक कहां पर स्थापित है। एक इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है कि जड़ी बूटी और वनस्पति संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया है। तो उसका सही आंसर है इंदौर। मतलब कि जड़ी बूटी बैंक है पचमढ़ी में और जड़ी बूटियों का संग्रहालय है इंदौर में। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? तो चारों में से जिसका सही आंसर है वो है ए, मंदसौर। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना मंदसौर में स्थित है। और यह परियोजना किस नदी पर है, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो गांधी सागर जो परियोजना है वो चंबल नदी पर है और इस परियोजना का उद्घाटन सन 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क कहां पर है? तो हमें यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही आंसर है सी, पन्ना। पन्ना में मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क है और इसके साथ साथ पन्ना को एक और गौरव प्राप्त है, यह मध्य प्रदेश का एकमात्र हीरा उत्पादक जिला है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की पहली महिला अदालत का आयोजन कहां पर किया गया था? तो यह आयोजन किया गया था मंदसौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मंदसौर। और प्रदेश की पहली महिला लोक अदालत का आयोजन 2013 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है? तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाने वाली नदी का नाम है चंबल। और ये जो चंबल नदी है वो जाना पाव महू से निकलती है और महू का जो अब नाम चेंज हो गया है वो हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में ही हुआ था, इसलिए उनके सम्मान में महू का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। और साथ ही साथ भारत में सर्वाधिक वन अगर किसी राज्य में पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है डी, चंबल। चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और चंबल की जो लंबाई है वो है 965 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जब चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह है नर्मदा और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन, पुनर्गठन के समय राजस्थान से ली गई सिरोंज तहसील को किस जिले का हिस्सा बनाया गया था? तो चारों में से जिसका सही आंसर है वो है बी, विदिशा। सिरोंज को मध्य प्रदेश के गठन के समय राजस्थान के कोटा जिले से लिया गया था और कोटा जिले से इसे विदिशा जिले में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन होने के पश्चात मध्य प्रदेश में कितने जिले शेष रह गए थे? तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 45। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था तो मध्य प्रदेश में कुल 45 जिले ही बचे थे। लेकिन एक बात यह है कि जब 1 नवंबर 2000 के पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था
तब मध्य प्रदेश में 61 जिले थे, लेकिन 1 नवंबर 2000 को 16 जिले लेकर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था, जिसमें शेष जिले 45 ही रह गए थे। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी वाला ऑप्शन, उज्जैन। अब 51वां जिला उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, तो पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि 51वां जिला है कौन सा। तो मध्य प्रदेश का जो 51वां जिला है वो है आगर मालवा, और इस जिले का गठन 2013 में हुआ था, और आगर मालवा शाजापुर से अलग होकर मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया था? तो इन चारों में जो सही आंसर है वो है सी, भीमा नायक। भीमा नायक के नेतृत्व में सेंधवा में आदिवासियों ने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन, विश्वामित्र पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो इस पुरस्कार के अंतर्गत मिलने वाली राशि है 1 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1 लाख। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो विश्वामित्र पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश का एक प्रतिष्ठित सम्मान है, और यह सम्मान खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अगला प्रश्न, देश की पहली केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भोपाल। अगला प्रश्न, खजुराहो मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाए गए थे? तो इन्हें बनवाया था चंदेलों ने। तो चारों में जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, चंदेल। और खजुराहो के जो मंदिर हैं वो अपनी सुंदरता और नक्काशी के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, धार। बाघ की गुफाएं धार में स्थित हैं, और इसे आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि बाघ के नाखूनों में बहुत अधिक धार होती है, तो बाघ की गुफाएं हो गई धार। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे और पूछता है कि बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय शैली से बना हुआ मंदिर कौन सा है? तो चारों में से जो सही आंसर है वो है बी, तेली का मंदिर। तेली का मंदिर दक्षिण भारतीय शैली से बना हुआ मंदिर है, और यह ग्वालियर जिले में स्थित है। अब बात है दक्षिण भारतीय शैली की, तो दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है वो है द्रविड़। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान कहां पर है? तो जो पहला सर्प उद्यान है वो है भोपाल में। तो चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, भोपाल। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का पहला किसान विद्यालय कहां पर है? तो मध्य प्रदेश का पहला किसान विद्यालय है जबलपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जबलपुर। और एक क्वेश्चन और पूछता जबलपुर से लेकर कि जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जबलपुर बसा है नर्मदा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, सिंगा जी का मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? तो सिंगा जी का मेला आयोजित किया जाता है खरगोन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, खरगोन। और यह खरगोन में पीपलिया खुर्द में आयोजित किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और यह मेला शरद पूर्णिमा के दिन प्रारंभ होता है। और सिंगा जी जो थे वो निमाड़ क्षेत्र के एक बहुत बड़े संत थे, इसलिए सिंगा जी का मेला वहां पर आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? ये मैं आपको अभी पहले ही बता चुका हूं। तो इसका सही आंसर है ए, जानापाव, जो कि महू में है, और महू का नया नाम क्या हो गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो चारों में से जो सही आंसर है वो है ए, चचाई जलप्रपात। यह चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर रीवा में स्थित है, और इसकी ऊंचाई भी कई बार पूछ ली जाती है। तो इसकी ऊंचाई है 130 मीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह है चचाई, बीहड़ नदी पर है, रीवा में है, और इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो वो थी सरला ग्रेवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सरला ग्रेवाल। और बाकी के ऑप्शन से भी आपको कुछ पता चलता तो मैं आपको बता देता हूं। पहला ऑप्शन दिया सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, और यह उत्तर प्रदेश से राज्यपाल बनी थी। दूसरा ऑप्शन दिया सरोजनी सक्सेना। तो सरोजनी सक्सेना मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और तीसरा ऑप्शन हमें दिया सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी भी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, मतलब भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री का गौरव सुचेता कृपलानी को प्राप्त है।
और यह भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन से हमें इतना कुछ पता चल जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा जिला मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है? तो हाल ही में 2019 में मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी को बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निवाड़ी। और निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग होकर मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं अजय कुमार मित्तल जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अजय कुमार मित्तल। आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वहां पर लिखा शरद अरविंद बोबड़े। तो शरद अरविंद बोबड़े हैं, वो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे आपके 25 प्रश्न जो कि आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको ये अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से इन्हें याद कर लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।